राजा बैठा हुआ है, उसका नाम एलजी है मगर वो है राजा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अनंतनाग में राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने कश्मीरी पंडितों का राजनीतिक इस्तेमाल किया, उनकी मदद नहीं की। और रामबन की सभा में कहा, जम्मू कश्मीर का नया राजा है लेफ्टिनेंट गवर्नर, उसे हम हटा देंगे और राज्य का दर्जा बहाल करेंगे। दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने जल्द से जल्द राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए कहा था। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने जोर देकर कहा कि एट द अर्लीस्ट एंड एज सुन एज पॉसिबल राज्य का दर्जा बहाल होना चाहिए। जल्द से जल्द की समय सीमा क्या होती है मैं नहीं बता सकता, लेकिन सोचिए दिसंबर 2023 से सितंबर 2024 आ गया, 9 महीने गुजर गए। क्या यही एट द अर्लीस्ट एंड एज सुन एज पॉसिबल है? राज्य का दर्जा अभी तक क्यों नहीं बहाल हुआ है? जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण ही। राहुल गांधी आज जम्मू के रामबन और अनंतनाग में सभाएं कर रहे थे। वहां उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन इतना दबाव बनाएगा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस देना ही पड़ेगा। भाइयों और बहनों, पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार स्टेटहुड छीना गया है। यूनियन टेरिटरी को पहले यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाया गया था। स्टेट को बांटकर 2 स्टेट बनाए गए, तेलंगाना बना, छत्तीसगढ़ बना, उत्तराखंड बना, अरुणाचल को स्टेट बनाया गया। मगर पहली बार हिंदुस्तान के किसी स्टेट को रद्द करके लोगों का जो हक है वो छीना गया। पहली बार हुआ है। ऐसे हिंदुस्तान के इतिहास में, मॉडर्न इंडिया में यह काम पहले कभी नहीं किया गया है। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर को जो स्टेटहुड है वो वापस देना है, क्योंकि आपका सिर्फ स्टेट नहीं छीना गया, आपके अधिकार, आपका धन, सारा का सारा आपसे छीना जा रहा है। 1947 में हमने राजाओं को हटाकर लोकतांत्रिक सरकार बनाई, हमने देश को कॉन्स्टिट्यूशन दिया। आज जम्मू कश्मीर में राजा बैठा हुआ है, उसका नाम एलजी है मगर वो है राजा। और जो आपका धन है आपसे छीना जा रहा है, बाहर के लोगों को दिया जा रहा है, चाहे वो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हो, सारा का सारा फायदा बाहर के लोगों को मिल रहा है और जम्मू कश्मीर के लोगों से छीना जा रहा है। तो हमारा पहला कदम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस देने का होगा। हम चाहते थे कि चुनाव से पहले आपको स्टेटहुड मिले और स्टेट बनने के बाद चुनाव हो। बीजेपी ये नहीं चाहती है और उन्होंने कहा है कि पहले चुनाव होगा और उसके बाद स्टेटहुड की बात होगी। और हम कह रहे हैं कुछ भी होगा, जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड हम दिलवाएंगे। बीजेपी चाहे ना चाहे, इंडिया गठबंधन इतना दबाव डालेगी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड देना ही होगा। राहुल गांधी ने अनंतनाग में भी सभा की और यहां कश्मीरी पंडितों का मुद्दा उठा दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने केवल राजनीतिक इस्तेमाल किया है मगर कश्मीरी पंडितों का साथ नहीं दिया। अनंतनाग में राहुल के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने भी सभा को संबोधित किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि बीजेपी हिंदू और मुस्लिम को अलग करना चाहती है, जिसका मुकाबला सबको करना होगा। आखिरी बात, जो हमारे कश्मीर पंडित भाई हैं, आपको मैं कहना चाहता हूं, आपका बीजेपी ने सिर्फ फायदा उठाया है, इस्तेमाल किया आपका, आपकी मदद नहीं की है। हम आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। सरकार आएगी तो आपको एक साथ लेकर मिलाकर हम आगे बढ़ेंगे। हम चाहते हैं कि सब लोग मिलकर
भाईचारे के साथ आगे बढ़े। मोहब्बत की दुकान जम्मू कश्मीर में खुले। तो राज्य का दर्जा बहाली के वादे के साथ राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनावों के दौरान अपने इंटरव्यू में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि हम विधानसभा चुनावों के बाद राज्य का दर्जा बहाल करेंगे। क्या अमित शाह अपनी सभाओं में इसे दोहराएंगे? बीजेपी कहेगी कि नया मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर राज्य का होगा, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ नहीं लेगा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बिजली का भी मुद्दा उठाया। उनके भाषण को सुनकर किसी को भी लग सकता है कि बिजली के मुद्दे की बात क्यों हो रही है। दरअसल जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद इतना ज्यादा विकास हो गया कि बिजली की कटौती करनी पड़ गई, हालत खराब हो गई थी। ये पुरानी खबरें बता रही हैं कि जम्मू डिवीजन में ही पानी और बिजली की भारी कमी हो गई। मई और जून के महीने की ये सब रिपोर्ट है। हालत यह हो गई कि गांवों में 8 घंटे की बिजली कटौती करनी पड़ी और शहरों में 4 घंटे की। बिजनेस स्टैंडर्ड ने लिखा है कि जम्मू के लोगों ने इसे लेकर धरना प्रदर्शन किया और वंदे भारत ट्रेन भी रोक दी। उस समय जम्मू में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक था, सामान्य तापमान से 3.7 डिग्री सेल्सियस अधिक। पानी बिजली की कटौती का सामना करने के लिए जिले जिले में कंट्रोल रूम बनाया गया। बहुत जरूरी है कि इन पुरानी रिपोर्ट से समझा जाए कि इन गर्मियों में जम्मू कश्मीर में बिजली कटौती को लेकर किस तरह की खबरें छप रही थी, जब आप धर्म की राजनीति में लोटपोट हुए जा रहे थे। 30 अप्रैल को फ्रंटलाइन में इरफान अमीन मलिक की रिपोर्ट है कि कश्मीर घाटी में भी बिजली और पानी की भारी किल्लत हो गई है। 13 से 15 घंटे तक हर रोज बिजली की सप्लाई काटी जा रही है। यहां तक कि अस्पतालों में ऑक्सीजन और अन्य मशीनों पर निर्भर मरीजों तक के लिए समस्या हो गई है। उस समय हुर्रियत के मिरवाइज उमर फारूक ने कहा था, सारी बिजली कश्मीर से बाहर भेजी जा रही है और बिजली पैदा करने और पानी के पर्याप्त स्रोत होने के बावजूद कश्मीर में ऐसी हालत है। पुरानी खबरों से जानकारी लेना अब किसी सामान्य पाठक के लिए आसान नहीं रहा। इंटरनेट पर हर अखबार ने पे वॉल लगा दिया है, यह उनकी जरूरत है। बिना पैसे दिए आप किसी पुरानी खबर के बारे में नहीं जान सकेंगे। हर अखबार में अलग अलग खबरें छपती हैं। एक पाठक कई अखबारों का सब्सक्रिप्शन तो नहीं ले सकता। तो हमारा मकसद है कि आपको ज्यादा से ज्यादा अखबारों में छपी खबरों के बारे में बता सकें और आपका समय और पैसा दोनों बचा दें। अप्रैल और मई में जम्मू कश्मीर में भयंकर बिजली की कटौती होने लगी, तब गर्मी का बहाना था, मगर नवंबर के महीने में तो इतनी गर्मी नहीं थी। नवंबर 2023 के द हिंदू में पीरजादा आशिक की रिपोर्ट बताती है कि घाटी में 18 घंटे की बिजली कटौती होने लगी, जिससे 70 लाख लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई। 20 सालों में पहली बार बिजली की इतनी लंबी कटौती देखी गई। 16 घंटे रोजाना आपूर्ति के लिए 1800 मेगावाट बिजली पैदा करने की जरूरत थी, लेकिन कश्मीर में बिजली का उत्पादन सिर्फ 50 से 100 मेगावाट तक गिर गया। अब आप समझ पाएंगे कि राहुल गांधी ने बिजली का मुद्दा क्यों उठाया। द हिंदू में पीरजादा आशिक ने लिखा है कि बिजली संकट के कारण अस्पतालों में दिक्कतें आईं, जिससे निपटने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक कमेटी बनाई, जिसका काम था उत्तरी ग्रिड से कश्मीर के लिए बिजली खरीदे। लेकिन उत्तरी ग्रिड से 42 रुपए यूनिट पर बिजली मिलती है, जबकि कश्मीर की जनता 3 से 4 रुपए यूनिट बिजली का बिल देती है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि उपराज्यपाल ने दिल्ली से भी मदद मांगी और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने कहा, यह कलेक्टिव पनिशमेंट या सामूहिक दंड के जैसा है। अब आप राहुल गांधी के इस बयान को सुनिए कि उन्होंने बिजली की कटौती को लेकर क्या कहा। यहां पे हम सब जानते हैं कि बिजली के प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, मगर सच्चाई है कि बिजली के प्रोजेक्ट्स का फायदा आपको नहीं मिलता है। कहा गया है कि प्रोजेक्ट के 5 किलोमीटर रेडियस में आप लोगों को बिजली मिलेगी, फ्री में बिजली मिलेगी, मगर वो नहीं हो रहा है। और बिजली के प्रोजेक्ट्स का फायदा